welcome to episode number 5. I'm sure जो लोग सीरियल्स देखते हैं ना, जो लोग लड़कियां, आंटियां, उनके लिए तो ये पूरा एपिसोड डेडिकेटेड है। इनफैक्ट दादियां भी। मिस्टर जुबेर खान। हाय जुबेर, एक्टिंग का भूत कब सवार हुआ? बहुत सारे challenges I face in my life, even everyone faces. क्या ना, I was very good dancer and I used to dance in my school और मैं बहुत थोड़ा पॉपुलर हो गया था डांसिंग की वजह से। I was 16-year-old kid जिसको फेमस होना था क्योंकि उसको स्कूल में फेमस होने का वो चस्का लग गया था। आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई इंडस्ट्री में नहीं? No one is there. I mean like दूर दूर तक नहीं है। But yes, fresher. Yeah, my grandfather वो थिएटर करते थे उड़ीसा में। That dad told me. So वो मुझे पता था, शायद वहीं से थोड़ा बताया मेरे अंदर। But स्कूल में जब मुझे पता लगा तो मैंने क्रिकेट तो छोड़ दिया था। जब मैं 11 तक आया तो ग्रोन अप एंड बेल्ट बन गया तो मैंने वहीं से पेजेंट स्टार्ट कर दिए थे। मिस्टर भोपाल रहा, मिस्टर एनिग्मा रहा, मिस्टर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो आई स्टेप्ड इनटू रैम्प मॉडलिंग एंड वहाँ से मुझे समझ में आया। तो मैडम टोल्ड मी दिस थिंग जब व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर फेवल, देन शी टोल्ड मी कि सी यू लुक गुड on stage and you why not you start right. in this field? And then I was in 12th and she told me that try rather than studies as maintaining the studies तो modeling भी try कर सकते हो। मैंने कहा yeah I'll think about it, but मेरा motive तो वो एक्टर वाला हो गया था। एंड फिर वहाँ से फिर आई स्टार्टेड एंड फिर मैंने स्कूल में ही था मैं, तो मैंने पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया बिकॉज आई वाज फ्रॉम CBSE तो माई कम्युनिकेशन वाज गुड एंड ऑल। भोपाल में कौन सा स्कूल? मैं कार्मल कॉन्वेंट से था। बट या वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मैंने एक बात वेरी वेरी क्लियरली आई एम शेयरिंग दिस, लाइक मम्मी को मैंने बताया था कि आई वांट टू बी एन एक्टर एंड आई नीड टू गो टू मुंबई और ऐसा करना है। तो उन्होंने बोला था एक काम करो, नचैया बनने का एक पैसे नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तो मैंने कहा मम्मी क्या यार, यू गोना नॉट सपोर्ट मी एंड ऑल दैट? कहता नहीं, बिकॉज माई मॉम इज़ अ प्रोफेसर यू नो इन अरेबिक्स इन BU। सो वहाँ से मुझे मना कर दिया गया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब। मैं इंजीनियरिंग मैंने की, इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने मैंने एडमिशन दिलवाया एंड आई वाज हेल्दीली डूइंग मॉडलिंग। मैं बहुत फेमस हो गया था भोपाल में भी। तो वहाँ से बट देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, सो आई वाज लाइक क्या करा जाए। तो मैंने होम ट्यूशन देना स्टार्ट किया। आई वाज टीचिंग होम ट्यूशंस 9th-10th के बच्चों को होम घर घर जाके पढ़ाता था। और जिस जिम में जाता था दे गॉट टू नो कि आई एम वेरी गुड डांसर। तो वहाँ उन्होंने बोला कि ओपन योर ओन डांस अकेडमी ऑल्सो। तो मैंने वहाँ पे 2 घंटे की, जब मैं वर्कआउट करता था उसमें 1 घंटे की डांस क्लासेस भी लेने लगा। तो वहाँ से मैं आई वाज अर्निंग एंड आई वाज ट्रैवलिंग एज अ मॉडल। तो वो मॉडलिंग हुई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई और ये हुआ क्या कहते हैं बच्चों को होम ट्यूशन देना। तो वहाँ से इनकम आने लगी थोड़ी एंड आई वाज एबल टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ। सो ये जो भोपाल से मुंबई कब आए? आफ्टर माई इंजीनियरिंग यू नो व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग मैंने बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करने लगा। तो क्या था ना कि पेजेंट जीत लिए, मिस्टर भोपाल बन गया, मिस्टर MP बन गया। बट यू नो दीज पेजेंट्स कैन गिव यू कॉन्फिडेंस बट दे वोंट पे यू गुड। ठीक है। सो क्या होता है कि मैंने इंजीनियरिंग भी इवन आई हैव टॉप्ड इन माई ओन लास्ट सेमेस्टर, 89 परसेंटाइल में इंजीनियरिंग भी की थी मैंने। राइट। सो वो सब मैंने गिफ्ट की मम्मी को कि यार टेक दिस जर्नी एंड टेक दिस डिग्री एंड लेट मी गो नाउ। तो वो 4 साल में मॉडलिंग कर रहा था, आ रहा था, जा रहा था टू मुंबई, टू दिल्ली, टू बैंगलोर एज अ मॉडल। आई हैड डन लैक्मे फैशन वीक एंड ऑल दैट, बहुत कुछ किया था मैंने। बट यू नो व्हाट, मिस्टर इंडिया कंपनी मैं जब मुंबई आ गया था तो मुंबई आया मैं 2011 बिकॉज वेन एवर आई वॉज गोइंग फॉर मॉडलिंग ऑडिशंस तो वहाँ पे ना वेन एवर आई यूज टू से आई हेल फ्रॉम भोपाल तो माइट बी आई डोंट नो व्हाट द साइकोलॉजी इज अबाउट यार। तो क्या यार भोपाल का बंदा है उसको क्या लेंगे, तो मुझे सेमीफाइनल से लेके निकाल देते थे। 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। इस बार भोपाल बोला नहीं? मैंने भोपाल नहीं बोला, आई सेड आई हेल फ्रॉम मुंबई। ठीक है या एंड आई जस्ट सेड दैट एंड दे हैड टेकन मी इन यार। और मैं तब तक मुंबई आ गया था। सो 2014 में फर्स्ट टाइम डेब्यू करना वाज द फर्स्ट अचीवमेंट या स्टार प्लस में
फर्स्ट टाइम सीरियल करना कसम से तेरे? नहीं, वो कसम तेरे प्यार की तो बहुत लेटर ऑन हुआ है लाइफ में। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत छोटे छोटे रोल्स किए हैं और मैंने वो सोना बेल्ट का एक ऐड आता है, मैं सबसे पहले उसी से फेमस हुआ था। टेली ब्रांड्स का एक ऐड आता है, कमर्शियल्स भी किए, बहुत सारे कमर्शियल्स किए, बट दिस ऐड से लेके क्या नहीं बहुत बहुत कमर्शियल्स किए, बट या एक ऐड था वो टेली ब्रांड्स का, एक सोना बेल्ट का, उससे लोग मुझे पहचानते थे कि वो रात को ना बहुत बार रिपीट होता है शायद, तो वो मैंने किया था, उसमें एंकरिंग भी की थी मैंने, तो वो यार वो सोना बेल्ट वाले हो, अरे यार मैंने और भी काम किया। share your experience on your first debut. Debut was I told you ना this thing, yeah, लेकर हम दीवाना थे, like given audition एंड इसका मैंने इल्यूमिनाती सैफ अली खान प्रोडक्शंस में ऑडिशन दिया था बैंड्रा में जाके, मुझे याद भी नहीं होता मैंने कितने ऑडिशन दिए हैं, कब मेरा सिलेक्शन कौन सा ऑडिशन हुआ ये नहीं पता मुझे, तो मैं गया था बैंड्रा, जैसे वो बताया ना पर्ची लिख के, तो उस पर्ची में एक ही भी ऑडिशन आया होगा, तो मैं गया था बैंड्रा, आई गिवन द ऑडिशन एंड तब मैं आई वॉज एक्चुअली गिविंग अनदर ऑडिशन, तब मुझे फ़ोन आया था, आप कितने पैसे लोगे, 5,000 मिलेंगे बस। मैंने कहा चलेगा 5,000, अच्छा रोल है, मैंने कहा अच्छा ये फिल्म है रियल, तो कहते हाँ रियल फिल्म है, आरिफ अली इज डायरेक्टिंग एंड इट इज़ बिग फिल्म, बट या इट्स अ कीमियो काइंड ऑफ थिंग, अरमान जान इज़ द लीड एंड दीक्षा इज़ द लीड। मैंने कहा हाँ चलेगा यार, आई एम लाइक, एंड दैट वाज द टाइम आई हैड सीन द इतना बड़ा सेटअप इन माई एंटायर लाइफ, इतना बड़ा कैमरा, इतना बड़े शूट एंड पूरा सब कुछ हो रहा है। एंड आई रिमेंबर दिनेश विजन वॉज द प्रोड्यूसर एंड उनकी गाड़ी और आरिफ अली सर की गाड़ी आगे चल रही थी और मैं पीछे अपनी वो परी चला रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था ही वॉज द प्रोड्यूसर, दिनेश विजन इतने बड़े प्रोड्यूसर होंगे मुझे नहीं पता था। एंड या आई वॉज ड्राइविंग एंड वो बारिश का सीजन था, आई रिमेंबर अगस्त आई शॉट एंड फिल्म सिटी में शूट हुआ था, तो मैं वहाँ गया, इतना बड़ा सेटअप एंड ऑल दैट, आई वाज वेरी नर्वस और यार ये एंड दे हैड माय हेयर कट एंड ऑल दैट, उन्होंने प्रॉपर लुक बनाया मेरा, क्लीन शेव कर दिया मुझे और गीक्स यार, क्योंकि बॉयज को अपने दाढ़ियों से बहुत प्यार है। नथिंग लाइक दैट, गीक्स कैरेक्टर, आई एम एन एक्टर, आप मुझे जो बनाना, आई एम लाइक वाटर, अभी मैंने नागबधू की उसमें दे हैव टेकन माय इंटरव्यू, आई सेड द सेम थिंग, आई एम लाइक वाटर, मेक मी वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम एन एक्टर फर्स्ट। तो वो मुझे क्लीन शेव कर दिया, चंपू बना दिया। तो मैंने कसम का ऑडिशन कब दिया था मुझे याद नहीं, मैं एक फिल्म कर रहा था सोल विच हैवंट गॉट रिलीज, वो शेल्व हो गई थी, उसका एक प्रमोशन इवेंट था जो मैं गया था चंडीगढ़। देन द कास्टिंग गाय कॉल्ड मी, क्या जुबैर मुबारक हो, मैंने क्या हो गया यार क्यों डरा रहे हो, अरे एकता लाइक्ड यू एंड एकता मैम वांट्स टू कास्ट यू फॉर दिस रोल, यू तुमने एक मनप्रीत सिंह बेदी का ऑडिशन दिया था। मैंने कहा कौन सा ऑडिशन दिया है, कब दिया है, कहता अरे दिया था, मैंने कहा नहीं याद है, कहता कल आओ, शी वांटेड टू मीट यू एंड डे आफ्टर से शूटिंग स्टार्ट करनी है। मैंने कहा है क्या बात कर, मैंने कहा हाँ मैं एयरपोर्ट पे हूँ आ रहा हूँ। तो आई लैंडेड एंड वेंट टू बालाजी, वहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट बताया गया कि 2 भाई हैं, 2 लीड हैं, शरद है ये वो, तो तब मुझे पता लगा अरे शरद है, शरद को मैंने रिप्लेस किया था, मतलब मेरी लगने वाली शो में कि ईगो होगा एंड वी वोंट बी हैविंग एनी थिंग लाइक दैट एंड विल बी इन ट्रबल। तो फिर बट क्या हुआ कि इवेंचुअली वी बिकेम फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। तो जब मेरा ऑडिशन हुआ था बाद में जाके पता लगा, आई वेंट टू बालाजी, वहाँ पे मुझे एकता मैम ने बोला कि एक नरेशन है, तो वहाँ पे मैं गया, पहली बार देखा, अच्छा ऐसा है, नरेशन लिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। How was your experience meeting एकता मैम? वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई कुड नॉट एबल टू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो समझ में ही नहीं आया था कि बोल क्या रही है, क्या नरेशन दे रही है। शी वाज सो मच इनटू हर्सल एंड एक्सप्लेनिंग द शो एंड दिस द 2 guys एंड द ऋषि एंड मनप्रीत, दे विल गो देयर डू दिस एंड दैट। आई वाज लाइक अच्छा ये सब होगा क्या, अच्छा तो मैं कुछ सब ऊपर से आ रहा था मेरे। एंड नेक्स्ट डे आई वाज शूटिंग एंड शूटिंग फॉर कसम and that was the time and Vijay Kashyap was my dad, विभा छिब्बर NSD पास आउट, उनको मैंने एड्स में देखा हुआ, इतने बड़े एक्टर्स मेरे मॉम डैड प्ले कर रहे हैं एंड मेरा पहला ही सीन, इवन शरद की एंट्री से पहले मेरा सीन था, मेरी एंट्री थी, तो मुझे तो आई वाज लाइक यार जुबैर, मैं आई वाज एक्चुअली, एंड द डायरेक्टर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही इज ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, अनिल वी कुमार सर, एंड ही वाज लाइक ही वांट्स स्पेसिफिक दिस शॉट, तो यही चाहिए। एंड उससे पहले ना मेरी आशिकी तुमसे ही करके आया था शो, उसको रिप्लेस किया था कसम ने, तो कसम उसके बाद आया था, तो सेम क्रू एंड एवरीवन वाज काउंटिंग ऑन मी कि यार ये बंदा शो उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, ये वो सब लोग ना जज कर रहे थे पूरी तरीके से। एंड मेरा पहला एंट्री वाला सीन था, मैं वॉशरूम गया, वैनिटी में था एंड आई वाज लाइक एज वेल लेट्स डू इट, एंड इसी के लिए तो आया था ना तू मुंबई, तू करना जो तू है वही कर, फाइनली मिल गया ना। एंड अब तो तू सी, बिकॉज आई वाज अ लीड इन द फिल्म बिफोर, ठीक है, तो टीवी का ना मेरे लिए बहुत थोड़ा वो आसान हो गया था, बट क्या था ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज सेटअप वाज वेरी बिग, ठीक है, और इतना बड़ा सेटअप है, इतना प्रेशर में ना, जब एवरीवन इज काउंटिंग ऑन यू, सब नज़रें आपके ऊपर हैं, तो आपको बहुत कॉन्शियस हो जाते हो आप। और वो मुझे, मैंने कहा ठीक है, कसम के बाद मैंने ये 3 फिल्म्स की थी एंड आई लव द शो म्यूचुअली पूरा,
एंड व्हेन आई वाज डूइंग शो ओनली तभी मुझे ऑफर आ गया था, तो मैंने हॉन्टेड हिल्स किया एंड दैट मेकर हैज़ वेटेड फॉर मी, लाइक मैं शो से निकलूँ तब वो फिल्म बनाए, तो हॉन्टेड हिल्स आई Demand, शॉट राइट। एंड देन फिर मैंने सपना चौधरी, मैं अंजू विक्रांत के साथ दोस्ती के साइड इफेक्ट की, दैट वाज वेरी बिग फिल्म ऑल्सो, वो की जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। देन फिर आई डिड पागल कर दिया तूने विद मुग्धा गोडसे, तो 3 फिल्म्स की एंड देन आई वाज लाइक यार फिल्म कर ली, अब क्या करूँ मैं, अब कौन सी फिल्म करूँ ये वो, तो अगैन दे कॉल्ड मी फॉर नागिन, राइट, बालाजी देन कॉल मी एंड देन लाइक ओके, फिर मैं नागिन कर रहा था, फिर देन मुझे वापस टीवी भेंट किया मैंने एंड देन आई गॉट दिस रोल मनमोहिनी का, उस समय शेर बन जाता हूँ, that kind of character मनराज I did, और that was very very challenging because it was because क्या होता है ना, कसम जब मैं कर रहा था तो it was like homely show, family drama, ज़्यादा बाहर नहीं है, and this show was supernatural, तो like running in the jungle and पूरा hardcore तो workout, डर वर नहीं लगा? right, nothing, I love it, so एक्टिंग कर रहा हूँ ना मैं, वही काफी है। राइट, ऑब्वियस ही बात है। तो वो मैंने वनराज का कैरेक्टर किया, पीपल हैव लव्ड मी इन दैट, एक मेरा सिग्नेचर था उसमें, ऐसा कह रहा है स्मेल, राइट, तो दैट इज द टाइम, स्मेल द फ्रेगनेंस, यू नो, वो खुशबू ले लेता था क्योंकि शेर है ना, तो उस समय शेर बन जाता था। तो स्टार्टिंग आई एंटर्ड एज अ हीरो, देन कन्वर्टेड, लाइक उससे प्यार हो जाता है उसको सिया के साथ, और फिर वो साइको हो जाता है प्यार में, तो वो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड दैट वाज द टाइम आई वाज शूटिंग 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली, मतलब लाइक आपको बहुत नॉर्मल भी दिखना है और फिर अचानक से साइको भी होना है, तो डुअल काइंड ऑफ रोल एंड आई वाज लविंग इट, या। बट वहाँ पे भी एक चक्कर ये हुआ कि मैंने एक फिल्म की थी मिरर, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, राइट, सो वो फिल्म मैंने फर्स्ट शेड्यूल कर लिया था, देन आई टेकन द शो एंड नाउ द मेकर्स वांटेड मी टू फिनिश द फिल्म, यार अब मैं क्या करूँ, तो अब मैंने मनमोहिनी के LSD के प्रोड्यूसर प्रतीक शर्मा जी से बात की कि यार क्या करूँ मैं, मुझे 6 दिन का फिल्म का शेड्यूल कंप्लीट करना है एंड इनका भी दिल नहीं तोड़ सकता, प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म के मेरे, तो मैंने मनमोहिनी नाइट लगवाई थी एंड डे मैंने फिल्म लगवाई थी, तो नएगांव में आई वाज शूटिंग मनमोहिनी एंड मड में आई वाज शूटिंग द फिल्म, तो मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 मैं फिल्म शूट कर रहा होता था एंड माई ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द कार, और तब बैकअप होता तो मैं 1 घंटे सोता था पीछे वाली सीट पे, और रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक मैं कर रहा था मनमोहिनी, बिकॉज मेरा शादी का सीक्वेंस चल रहा था, दिस वॉज द सीक्वेंस। सो न्याय मूवी कब आया? सी ये तो बहुत बाद में, लॉकडाउन के बाद की बात है, 2020 आई शॉट द फिल्म। but जब ये मूवी मिली, because we all know what this movie is all about, tell me something about Sushant. यार इज जेम ऑफ अ पर्सन यार, बहुत कुछ सीखा हूँ मैं जितना भी अभी मार्शल आर्ट्स करता हूँ, आई हैव जस्ट सीन हिम, आई हैव आस्क्ड हिम, और सुपर डेडिकेटेड, सुपर एनर्जेटिक यार, आई मीन लाइक वाओ फैक्टर टू लर्न फ्रॉम दैट गाय, एंड आई वाज, हाउ इज ही ऑफ कैमरा? ऑन कैमरा वी ऑल नो हाउ इज हिज पर्सनालिटी ऑफ कैमरा। आई गेस मैं कुछ 10% भी बन जाऊँ तो भी बहुत है, बिकॉज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी चिल आउट गाय एंड वेरी ही नोज what he wanted to do in his life, yeah, so and बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देखा मैंने, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, बहुत डेडिकेटेडली काम करना, वर्कआउट करना, और I've seen the changes, you know, for his first film what he was doing, कायपोची के टाइम पे he was training in the gym, और मैंने बहुत हार्ड वर्क देखा है, तब बहुत कुछ सीखा यार, एंड मेरी एक पर्सोना समझ में आया, बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली आई ऑलवेज ऑब्जर्व, राइट, तो मैं रियल लाइफ से भी ऑब्जर्व करता हूँ और रियल लाइफ से भी करता हूँ, तो रियल लाइफ में आई एम ऑब्जर्व इन सो मच, तो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें ले ली थी, तो सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में आ जाता है, एंड इवन ही वॉज शाहरुख फैन, आई एम शाहरुख फैन, तो वो जब मैं न्याय कर रहा था तो मुझे थोड़ा ये मुझे, बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड एवरीवन दैट आई एम नॉट gonna copy anyone, I will be playing my skin, but yeah थोड़ा बहुत तो देखिएगा, because I have just observed him so much. So ये acting journey में, जैसे आप, मुझे पता है कि you were very close to your dad, like he is your best friend. So उनका क्या support रहा है? He's the only one who stood with me all the time when I was playing cricket. मैं होम ये ऑडिशंस देते हैं क्रिकेट में भी, एक ट्रायल्स होते हैं ऑडिशन जैसे, तो वहाँ पे यूज्ड टू टेक मी, और मेरा नहीं होता था तो रोता था, एंड ही इज़ द ओनली वन, बिकॉज मॉम तो अगेंस्ट थी बिकॉज प्रोफेसर काइंड ऑफ थिंग, बट माई डैड वॉज द ओनली जेम ऑफ माई लाइफ, वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, जो ही नोज मी इन एंड आउट, मतलब लाइक व्हेन लाइक ऑलमोस्ट 2 years बैक आई लॉस्ट हिम, बट उससे पहले जो मेरा एक पिलर होता है, हु हैज़ सपोर्टेड मी एंड
motivated me so badly. Like whenever I feel sad, whenever मैं कभी कुछ हो तो I always still I read his messages, and because you know what, he has given me all the example. Even his last memory with me is like we were watching दिलीप साहब movie और एक हम अंधा कानून देख रहे थे और एक मनोज कुमार साहब का गाना देख रहे थे रात के 3-3 बजे तक, and when I have last seen him alive with me, तो वो भी मुझे याद है because he always taught me कि देखो शाहरुख को पकड़ते हो, शाहरुख किसको पकड़ता है, तो आपको वहाँ जाना है ज़ुबैर. एंड एवरी टाइम, एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी दोस्ती की साइड इफेक्ट थिएटर में रिलीज़ हुई तो ही इज़ द ओनली वन हु इज़ डांसिंग. ऑल माई रिलेटिव्स हैव सीन द फिल्म एंड स्टिल माई वन ऑफ माई कजिन सिस्टर टोल्ड मी दिस थिंग कि ही वाज डांसिंग इन द होल थिएटर. एंड मैंने उनके साथ मेरी एक फिल्म देखी है, पागल कर दिया तूने थिएटर में, बाकी उन्होंने मेरी फिल्म जाके खुद थिएटर्स में देखी हैं. तो ही इज़ द ओनली सपोर्ट. He was my best friend. He was my kind of girlfriend, and I used to update him everywhere. Him a lot of things. Everywhere. Every schedule. Beta, where are you? I'm like, Beta ji. He used to call me and like I'm shooting. That see, Abbi, I used to call him. अब्बू का अब्बी उनको पसंद था, है ना, तो अब्बी मैं अभी शूट कर रहा हूँ. 1 बजे 2 बजे सो जाना एंड ऑल दैट. बट या लाइक ग्रेट लॉस ऑफ माई लाइफ. डैड ने हमेशा मेरा इमोशनली मेंटली सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, एंड ही इज़ द ओनली वन. Because of him, whatever work I'm doing, whatever I have achieved, because of him, I always dedicated whole my career to my dad. It was, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जवाब दिया जी. एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पॉडकास्ट से मैंने जो भी व्यूअर्स उनके क्वेश्चंस रहते ज़ुबैर खान को लेके कुछ उनको पता भी चला होगा कि ज़ुबैर खान है कौन, एक्चुअल क्या है, एंड तुम्हारे थॉट्स भी उनको पता चले. बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस है ज़ुबैर ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर किए हैं. एंड एक्चुअल में ज़ुबैर खान जितने हॉट चार्मिंग है उनकी निजी ज़िंदगी में, ये हिंदी बोलने में मेरे को जो फफली हूँ ना अभी, so saying that I would like to sign off. And it was lovely. Do not forget to subscribe, share and please अपने सारे प्यार इसमें क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करो and please share it to everyone. And I hope all the girls, ladies and aunties and oldies out there are going to love this episode because it's Zubair Khan only with Urvashi Polkados. Bye.